स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूस के बारे में। तो मूस हिरन की प्रजाति का एक जीव है जो बड़े आकार के होते हैं, जो पूरे उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। आमतौर पर ठंडे जलवायु यानी क्लाइमेट वाली जगहों पर पाए जाते हैं, जो सर्दियों के मौसम में जंगलों में रहते हैं और गर्मियों के समय नदी और नहरों के पास पाए जाते हैं। और साथ ही सबके साथ एक अच्छी खबर ये है कि ये एंडेंजर्ड बिल्कुल नहीं है। तो चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट्स मूस के बारे में। मेल और फीमेल मूस दोनों की हाइट सेम होती है, जिनकी हाइट कंधों तक 4 से 6 फीट तक की होती है, पर जिनका वजन अलग अलग होता है। जहां मेल का वजन 400 किलो से 450 किलो होता है, तो वही मादा का वजन 300 से 350 किलो तक होता है। पर अपने इतने बड़े आकार के होने के बावजूद भी मूस हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि शाकाहारी, जो सिर्फ फूल पौधे खाते हैं, जैसे फूल के पौधे, झाड़ियाँ, पत्ते और पेड़ों की छोटी छोटी टहनियाँ भी। जहाँ वो गर्मी के समय पानी के अंदर उगने वाले पौधों को भी खाते हुए देखे गए हैं। तो मूस के इतने बड़े आकार के वजह से वो काफी मात्रा में खाते हैं, जहाँ एक मूस का पेट 50 किलो तक का खाना एक बार में संभाल सकता है। पर मूस काफी हद तक इंसानों जैसे ही होते हैं, क्योंकि उनके पास भी 32 दांत होते हैं। पर बस सिर्फ फर्क इतना है कि उनके सामने के दांत नहीं होते, और साथ ही उनकी आई साइड भी काफी वीक होती है। पर उनकी गंध सूंघने की और सुनने की क्षमता काफी कमाल की होती है। और साथ ही मूस काफी कमाल के तैराक भी होते हैं, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं लगातार 2 घंटे तक। पर सिर्फ पानी की रफ्तार उनकी तेज नहीं, वो जमीन पर भी लगभग 55 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। पर इस सब के अलावा जिससे आप मूस को पहचानते हैं वो होते हैं उनके सींग, जो बसंत के समय से उनके सर पे उगना शुरू होते हैं और उगते हैं पूरे शरद ऋतु तक, जो सर्दी के मौसम में गिर जाते हैं। पर अगले साल दोबारा ये प्रक्रिया चलती है, जहां अगली बार उनके सींग पहले से भी ज्यादा बड़े आकार के उगते हैं। और इनके सींग इनके शरीर में उगने वाला सबसे तेज ऑर्गन है। और इनके सींग, जिनको अंग्रेजी में एंटलर्स कहा जाता है, काफी बड़े और भारी होते हैं, जिनका वजन 20 से 30 किलो तक होता है, जो उगने के बाद 6 फीट तक की चौड़ाई तक फैल सकते हैं। और अब तक के सबसे बड़े एंटलर्स यानी कि सींगों का आकार पाया गया है 7 फीट तक की चौड़ाई वाले। पर इस सींग या एंटलर्स का मेन काम क्या होता है? तो इनका मेन काम होता है मादा को अट्रैक्ट करना और मादा को रिझाने के लिए दूसरे नरों का इससे सामना करना। पर सहवास काल के अलावा नर आमतौर पर अकेले रहते हैं, जो सिर्फ सहवास काल के दौरान ही मिलते हैं। तो मादा मूस की प्रेगनेंसी 8 महीने तक चलती है, जिसके बाद वो 1 या 2 बछड़ों को जन्म देती है, जो अपनी माँ के साथ अगले 1 साल तक रहता है, जो आमतौर पर वो समय होता है जब तक कि मादा एक और बछड़े को जन्म देने लायक हो चुकी होती है या देने वाली होती है। पर उस दौरान मादा काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है और वो अपने बछड़े के लिए शिकारियों का सामना करती है अपने खुर या पैरों का इस्तेमाल करके, जिससे वो काफी तेज लात मारती है शिकारी को, जहां इन्हें खतरा होता है भेड़िए और भालुओं से, जो उनके बछड़ों पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। तो इस सब कठिन जीवन को व्यतीत करते हुए मूस जीते हैं 15 से 25 साल तक अपने मूल आवास में, और 20 से 25 साल संरक्षण में। तो ये थे मूस। अब आप क्या सोचते हैं मूस के बारे में? क्या ये इंटरेस्टिंग जानवर नहीं है, जिनके सींग 7 फीट तक लंबे हो सकते हैं, या यूं कहें कि चौड़े हो सकते हैं? तो अब इनको लेकर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।